संसद के शीतकालीन सत्र का समापन, दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 129वां संविधान संशोधन विधेयक जेपीसी को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिलीगुड़ी में झारखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। पीएम सूर्य घर योजना लागू करने पर दिया जोर। रांची में स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की बैठक में बोले सूबे के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, झारखंड के युवाओं में विकसित करेंगे वैश्विक स्तर का कौशल। और झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, रांची समेत कई जिलों में बारिश के आसार। 21 और 22 दिसंबर को कुहासे को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे जेपीसी में भेज दिया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कड़े लहजे में कहा कि संसद भवन के द्वार पर किसी भी तरह के प्रदर्शन की मनाही है। सभी सदस्य इसे गंभीरता से लें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दोनों सदनों में अपेक्षाकृत काम कम हुआ है। सभी सदस्यों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 54% से अधिक एवं राज्यसभा में 40% से ज्यादा काम हुआ। और 14 दिसंबर 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ। लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट लंबाई चर्चा का और 62 मेंबरों ने भाग लिया चर्चा में। राज्यसभा में 17 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हुई और 80 मेंबर्स ने भाग लिया। नागालैंड की एक महिला सांसद के साथ अमर्यादित हरकत किए जाने के विरोध में भाजपा सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें विपक्ष का नेता बने रहने का अधिकार नहीं है। महिला सांसद हुए नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं और उनके साथ जिस तरह का अपमानजनक दुर्व्यवहार किया है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और वो लड़की रोने लगी राज्यसभा के अंदर। यदि संसद में महिला लीडर ऑफ द अपोजिशन से सुरक्षित नहीं है तो इस देश का क्या होगा। पर यदि महिलाओं का सम्मान या उस तरह की बदतमीजी दुर्व्यवहार लीडर ऑफ द अपोजिशन संसद के अंदर करें तो एलओपी के सामने यदि महिला सुरक्षित नहीं है तो वो एलओपी कैसे हो सकता है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश में 6,30,000 सौर कनेक्शन लगाए गए हैं। श्री जोशी आज झारखंड समेत अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी। भारत का एक कमिटमेंट
2070 पर नेट जीरो करेंगे। अगर पीएम सूर्य घर को हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो देयर विल बी टोटल जनरेशन ऑफ 30 गीगावाट ऑफ द पावर। So that is a big addition. 30 gigawatt is not a small thing. But some of the states, it is very, very, very poor. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 दिसंबर को राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्री परिषद की बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी। इस बैठक में कई जन कल्याणकारी निर्णय लिए जाने की संभावना है। प्रदेश के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि झारखंड के युवाओं में वैश्विक स्तर का कौशल विकसित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। कौशल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे। श्री यादव ने आज रांची में स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से आयोजित स्किल स्टेक होल्डर कनेक्ट कार्यक्रम में शिरकत की। मौके पर मौजूद एक स्टेक होल्डर की प्रतिनिधि आकांक्षा ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको कहीं परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, आपका समस्या का निदान होगा। लेकिन आपसे कोई कंप्रोमाइज हम लोग क्वालिटी में नहीं करेंगे। क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो, इसके लिए हमारे सचिव महोदय ने भी स्पष्ट रूपों से जो है आदेश दिया है, सभी लोगों को बताया। हमने भी उस चीज़ को लागू करेंगे। जो इसमें कोताही बरते उसको छोड़ेंगे। डुमरी के विधायक जयराम महतो वर्ष 2019 के एक मामले में आज बोकारो व्यवहार न्यायालय में हाजिर हुए। बोकारो के सियालजोरी स्थित वेदांता इलेक्ट्रोस्टील में नियोजन की मांग को लेकर रैयतों के आंदोलन में जयराम महतो शामिल हुए थे। इसी दौरान उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि उन्होंने कहा कि उस आंदोलन में वे शामिल नहीं थे। उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। सियालजोरी में रैयत धरना प्रदर्शन किए थे और चूंकि हमारा संगठन के लड़के थे और हमारा नाम भी दे दिया गया, हालांकि हम उस दिनों क्षेत्र में ही नहीं थे। तो केस जब भी होते हैं तो इसी प्रकार आंदोलनकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। राजस्थान के जयपुर में भांगरोटा क्षेत्र में हुए भीषण गैस टैंकर हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे अजमेर हाईवे पर रिंग रोड के पास गैस से भरे 2 टैंकरों की टक्कर से हुआ, जिसके बाद आग लग गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हो गया। वे 89 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें उन्होंने ली। दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन। गुरुग्राम मेदांता में ओम प्रकाश चौटाला ने ली अंतिम सांस। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा के गांव चौटाला में हुआ था। चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया। हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक समारोह में सिकंदराबाद में प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता और रणनीतिक साझेदारी न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करेगी, बल्कि इसकी रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को भी मजबूत करेगी। It is heartening to know that, apart from the Indian officers, hundreds of senior officers from friendly foreign nations
have also been trained here over the years. This helps in further strengthening India's international partnerships. I am told that this institute imparts knowledge and skills to the officers of armed forces for effective decision making. सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी पहुंचे। इस दौरान सीमांत मुख्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एसएसबी के जवानों ने अपने त्याग और शौर्य से जनसेवा को सर्वोपरि बनाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। झारखंड और बिहार नक्सलवाद मुक्त हो चुके हैं। इसमें एसएसबी की भूमिका सराहनीय रही है। वामपंथी उग्रवाद के लिए झारखंड और बिहार में विशेषकर, और अब जब यहां वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है, तब छत्तीसगढ़ में भी एसएसबी मोर्चा बहादुरी के साथ संभाले हुए। आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर में भी कर्तव्यों को पूरी तत्परता के साथ निभाती है एसएसबी। इसके कारण वहां तैनात सारे सहयोगी बलों को बड़ा संबल मिला है। इस क्षेत्र के अंदर पिछले 7 वर्ष में 600 से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी, 15 से अधिक माओवादियों को मार गिराना, और ये दबिश के कारण 28 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं इस माओवाद विरोधी, नक्सल विरोधी अभियान के लिए एसएसबी की बुरी प्रशंसा करता हूं और उनको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माई गव पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और ये 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना और विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंजीकरण कराकर इसमें भाग लेने की अपील की है। Honorable Prime Minister, sir, I am Swati Dilip, a class 11 student from PM Sri Kendriya Vidyalaya No. 1 Calicut of Ernakulam region. Sir, could you please guide us on how, in this competitive world, we can avoid unhealthy and unnecessary competition, and also how to not take peer pressure into our heads? अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में, उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए हमने। जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए।
अपने तनाव और घबराहट को पीछे छोड़ परीक्षा की परेशानियों से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, परीक्षा पे चर्चा 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद में न केवल छात्र बल्कि अभिभावक और शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 का हिस्सा बनने के लिए विजिट करें innovateindia1.mygov.in। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में कांग्रेस नेता आलोक भगत की हत्या का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 जिंदा गोली और 1 खोखा बरामद किया है। की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई और एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसको कि डीएसपी हेडक्वार्टर 2 और डीएसपी सीसीआर लीड कर रहे थे। और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि एक नामजद अभियुक्त आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, विशाल कुमार उर्फ भिंके बाबा, पंकज साव, शक्ति विभर और विकास सिंह, इन 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 3 हथियार भी बरामद हुआ है, बेसिकली 3 देसी कट्टा है और इसके अलावा 3 खोखा और 1 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को आज एक और सफलता मिली है। पुलिस ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडौली में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनसे मोबाइल, सिम कार्ड और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। साइबर क्राइम के डीएसपी आबिद खान ने बताया कि ये लोग पंजाब नेशनल बैंक का अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम करते थे। साइबर अपराधी साहिल अंसारी, नजमुल अंसारी, ये दोनों लांडे थाना के 15 टाड़ के रहने वाले हैं। तीसरा है प्रमोद यादव, जो पुर्री, ग्राम पुर्री, बेंगाबाद थाना का रहने वाला है। इनके पास से 4 मोबाइल, 7 सिम और 1 बाइक बरामद की गई है। ये लोग पंजाब नेशनल बैंक का ऐप भेज करके केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर लोगों से पैसा ठगी किया करते थे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी जोड़ा गया है। इसके तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुका है। रांची के ग्राम निवासी 71 वर्षीय बानी मुंडा को हाइपरटेंशन और हृदय से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं। जाहिर है, उम्र के इस पड़ाव में ज्यादातर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न परेशानियां घेरे रहती हैं और इलाज पर होने वाला खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाता है। खासकर अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए तो जीवन बचाना भी मुश्किल जान पड़ता था। बहरहाल, केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ने लोगों को इलाज पर होने वाले खर्च की चिंता से मुक्त कर दिया है। खर्च की चिंता से बेफिक्र बानी मुंडा रांची के सदर अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। हमको तकलीफ है, सांस लेने में, कोई वजन कम करने में बहुत दिक्कत, थक जाते हैं, पैर हाथ दर्द रहने लगता, सीना में भी दर्द होता है, सब तकलीफ। मानसिक फ्री इलाज हो रहा है। ठीक, हाँ, आयुष्मान कार्ड बनाया इससे आपको फ्री इलाज हो रहा है। उम्र की ढलान के साथ वृद्ध नागरिकों को जटिल और खर्चीली बीमारियां
घेरे रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 29 अक्टूबर को आयुष्मान वय वंदना की शुरुआत की है, जिसका कार्ड विशेष अभियान चलाकर सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त बनाया जा रहा है। एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हर प्रखंड में, चाहे प्राइवेट निजी अस्पताल में, कहीं पे भी मरीज जा रहा है, जो सूचीबद्ध निजी अस्पताल है, वहाँ पे उनको निर्देश है कि जो मरीज जाते हैं उनको कार्ड बनवाया जाए। और इलाजरत की बात रही तो सभी अस्पताल पहले से ही सूचीबद्ध है, वो इलाज पहले से ही इलाजरत है और वो इलाज कर रहे हैं। रांची सदर अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र सौरभ कुमार ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाना बेहद ही सरल है और किसी भी कार्य दिवस पर केवल आधार कार्ड साथ लाकर बनाया जा सकता है। 70 साल से ऊपर वाले के लिए एक विशेष अभियान के जरिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। उसमें डॉक्यूमेंट केवल आधार कार्ड से बन रहा है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड लगभग 2000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए उपचार प्रदान करता है। खास बात यह है कि पहले दिन से ही पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर करता है। कुल मिलाकर ये कार्ड कई मायनों में दूसरे स्वास्थ्य बीमा से बेहतर है। अब जरूरत है इसके पात्र नागरिकों को इससे जोड़कर उन्हें इसका लाभ दिलाने की। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन केंद्र रांची में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन समिति की चतुर्थ तिमाही बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यालय कामकाज में हिंदी मंगल एवं यूनिकोड फॉन्ट के प्रयोग विषयक कार्यशाला की शुरुआत केंद्र अध्यक्ष रणजीत कुमार राव के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने अपने संबोधन में हिंदी टंकण में यूनिकोड के उपयोग पर जोर दिया। वहीं केंद्र के COS अमन कुमार ने यूनिकोड को तकनीकी रूप से मजबूत बताया। समाचार प्रस्तुतकर्ता गोविंद कुमार झा ने कहा कि यूनिकोड हिंदी टाइपिंग फॉन्ट से समाचार संपादन सरल होता है। अभियांत्रिकी सहायक अमित राज लकड़ा ने फॉन्ट का प्रयोग कर दिखाया। कार्यशाला में कार्यक्रम प्रमुख देशबंधु कार्यई, हिंदी अधिकारी पूर्णिमा कुमारी, कार्यक्रम अधिशासी सुधीर कुमार, सुभाष कुमार, सहायक अभियंता कविता बेहरा, सरिता किंडो, बी मिन्स और डाल्टनगंज केंद्र के कार्यक्रम अधिशासी सुशील कुमार समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। तो यूनिकोड की यही खासियत बता रहा था ना कि यूनिकोड लिखा था हिंदी बजट विपत्तियां या कुछ ऐसे सटीक आया था तो उसको हमने लिखा। इस तरह से में अब हमें ये महसूस हो रहा है कि कार्य करना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर गूगल में उस समय भी मोबाइल में बोलें तो अच्छी हिंदी देता है। यूनिकोड जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली ये मुख्यतः क्या है? यूनिकोड मतलब ये यूनिवर्सल कोड है, एक ऐसा चीज़ है। ये फॉन्ट जिसको आप कहते हैं यूनिकोड कहते हैं कि आप अमेरिका में बैठा हुआ आदमी भी आपका लिखा हुआ आसानी से वहाँ पढ़ सकता है। 4 अनुभाग में यूनिकोड में काम करने की महत्ता पर बताई जाए तो हमारे यहाँ तो शुरू से ही यूनिकोड में ही काम हो रहा है। मंगल फॉन्ट में टाइप करते हैं और जो NRCS में हम कन्वर्ट करके देते हैं तो उसका स्वरूप नहीं बदलता है। तो अब समाचार अनुभाग के ये मैं कहना था, तो समाचारों का जो है सर कि क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यूनिकोड में दिखाई पड़ता है। जो हम लिखते हैं उसका कोई परिवर्तित रूप वहाँ नहीं जाता है। लिखा था हिंदी बजट विपत्तियां या कुछ ऐसे सटीक आया था तो उसको हमने लिखा। इस तरह से। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। सरायकेला खरसावां जिला नियोजनालय में भर्ती शिविर लगाकर PDI इंस्पेक्टर एवं टेक्नीशियन सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 36 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार टोपनो ने बताया कि शॉर्टलिस्ट विभिन्न कंपनियों में भर्ती के लिए किया गया है।
चतरा जिले के विभिन्न पंचायतों में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत शिविर में आए लोगों का जॉब कार्ड, राशन कार्ड, मैया सम्मान योजना सहित अन्य समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। उपायुक्त खुद इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रांची में एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना को लेकर झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्कूलों की छुट्टी के समय सादे लिबास में महिला और पुरुष पुलिस बल की तैनाती की मांग की। उन्होंने डीजीपी से बच्चों की सुरक्षा के मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह भी किया। रांची जिले के तमाड़ स्थित कासम बुरुडी गांव में बुरु महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पद्मश्री मधु मंसूरी, लेखक मसी जेमा, समाजसेवी गुलीचंद्र मुंडारी और क्षेत्रीय कासम बुरुडी एस्टेट के जमींदार भोलानाथ सिंह मुंडा मौके पर मौजूद थे। इस अवसर पर मधु मंसूरी ने कहा कि मुंडा जनजाति की संस्कृति विकराल है, जिसे बचाने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिला उद्यमिता उप समिति की कल रांची में हुई बैठक में महिला उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की गई। महिला उप समिति की अध्यक्ष आस्था किरण ने कहा कि हाल के दिनों में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। गुमला जिले में चौकीदार के 213 पदों पर नियुक्ति के लिए अंतिम मेधा सूची जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जिला प्रशासन के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिव्यांग कोटे के रिक्त 9 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद नियुक्ति की जाएगी। ये जानकारी उपायुक्त ने दी। देवघर के उपायुक्त ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय को लेकर बैठक की। इसमें प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च का पंजी से मिलान किया गया। बैठक में व्यय प्रेक्षकों के अलावे सभी प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उपायुक्त ने पंजी की त्रुटियों का समाधान करने का निर्देश भी दिया। दुमका के इंडोर स्टेडियम में प्रमंडल स्तरीय राष्ट्रीय युवा किया गया। इस महोत्सव के दौरान लोक नृत्य, भाषण, कविता एवं कहानी लेखन, चित्रकला तथा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। दुमका के उपायुक्त ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज से बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल होने के कारण 21 और 22 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में घना कुहासा छाया रहेगा। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छाने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र का समापन, दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 129वां संविधान संशोधन विधेयक जेपीसी को सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सिलीगुड़ी में झारखंड समेत पूर्वोत्तर राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। पीएम सूर्य घर योजना लागू करने पर दिया जोर। रांची में स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की बैठक में बोले सूबे के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, झारखंड के युवाओं में विकसित करेंगे वैश्विक स्तर का कौशल। और झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, रांची समेत कई जिलों में बारिश के आसार। 21 और 22 दिसंबर को कुहासे को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट।